मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। वीडियो की शुरुआत पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों को श्रद्धांजलि के साथ करते हैं और मैं भगवान से कामना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में मजबूत रहने की ताकत दे। इसके साथ ही मार्च और अप्रैल में मार्केट को लेकर पोस्ट किए गए वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस के लिंक जो हैं वो शेयर कर रहा हूं। कृपया उन्हें एक बार ज़रूर देखिए और आपको जो है वो उसका थोड़ा सा आइडिया होगा। इस पे अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिए। फरवरी में जब बाज़ार में गिरावट थम नहीं रही थी तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में मैंने ये वीडियो शेयर किया था। इसका हेडलाइन था मार्च में निफ्टी की वापसी, और अप्रैल में भी इसी तरह का एक पोस्ट किया था जिसमें हेडलाइन दिया गया था अप्रैल में बुल्स का डंका। अप्रैल में निफ्टी ने अब तक 1300 अंक की तेजी दिखाई है और अपने निचले स्तरों से निफ्टी करीब 2600 अंक इसी महीने में चढ़ा है। आज 28 अप्रैल को जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,328 पर, और अगले 2 दिन भी जो है बाजार के लिहाज से पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ऐसे में बहुत से निवेशकों को अब मई के वीडियो का इंतज़ार था। बहुत सारे दर्शक मुझे YouTube पर और मेरे मोबाइल पर मई का वीडियो जल्द से जल्द पोस्ट करने के लिए कह रहे थे। तो आप सभी के लिए मई महीने का वीडियो लेकर हाजिर हूं और देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या है। सबसे पहले तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जो स्थिति पैदा हुई है और इसका बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। माना जा रहा है कि भारत इसका जल्द जवाब दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो आतंकी हैं उनको मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसका प्रभाव भी बाजार पर पड़ेगा। लेकिन यदि हम कारगिल का युद्ध देखते हैं और इसके बाजार के ऊपर प्रभाव को देखते हैं तो ये युद्ध शुरू हुआ था 3 मई 1999 को। उस दिन था निफ्टी 970 अंक के लेवल पर, और जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ 26 जुलाई को ये खत्म हुआ था 99 में, उस दिन का निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो 1342 था। तो यानी कि टोटल यदि कारगिल को देखें तो ये 35% कारगिल के दौरान ही बढ़ गया, निफ्टी 35% बढ़ गया। लेकिन खैर उस दौर में और आज के दौर में बहुत अंतर है। फिर भी एस्ट्रो साइकिल को देखें तो भारत की कोई भी प्रतिक्रिया राहु के राशि बदलने के बाद हो सकती है। राहु वैसे तो 18 मई रात्रि यानी कि 19 मई को राशि बदलेंगे, लेकिन जो ट्रू राहु है, ये ट्रू और मीन 2 राहु होते हैं जो डिफरेंट डे पे राशि बदलते हैं। उसका जो परिवर्तन है ट्रू राहु का वो 29 मई को होगा। इस राशि परिवर्तन के साथ ही मीन राशि में जो शनि गोचर कर रहे हैं उनका 6-8 एक्सिस बन जाएगा केतु के साथ। इसको बोलते हैं षटाष्टक योग, यानी कि 5 पे केतु होंगे, 12 पे शनि होंगे, ये दोनों एक दूसरे से 6-8 की पोजीशन में होंगे। ये टकराव बढ़ाने वाला योग है क्योंकि केतु झगड़े का कारक है एक तरीके से। लेकिन इसके 8 दिन बाद ही, यानी कि 29 मई के 8 दिन बाद ही जून 7 को मंगल भी केतु के साथ आ जाएंगे। मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, ये सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि फायरी साइन है। फायरी साइन में आने के बाद जैसे ही केतु के साथ युति करेंगे, केतु और मंगल दोनों ही षटाष्टक में हो जाएंगे। ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी लड़ाई झगड़े के लिहाज से। यदि मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि जरूरी पाकिस्तान इंडिया का ही होगा, कहीं और पर भी हो सकता है। इसलिए मई के दूसरे हाफ में समझदारी के साथ ही काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मई के महीने का गोचर कैसा रहेगा। तो मई का महीना जो है वो ग्रहों के गोचर के लिहाज से ये जो काफी अहम रहने वाला है। बहुत सारे ग्रह राशि बदलेंगे। मंगल और शनि को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे ही ग्रह इस महीने में राशि बदल लेंगे या उनकी चाल बदल जाएगी और स्थितियां जो है वो बदलेंगी। बुध तो महीने में 2 बार राशि बदलेंगे। तो बुध ट्रेड के कारक हैं, 2 बार यदि राशि बदल रहे हैं, अस्त हो रहे हैं बीच में, तो अल्टीमेटली इसका असर तो बाजार में आएगा। लिहाजा इस महीने में बाजार में उतार चढ़ाव वाला माहौल रह सकता है। हालांकि मोटे तौर पर यदि हम बाजार को एनालाइज करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेड करते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं, उन्हें बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा। निफ्टी मई में 25,300 से लेकर 25,500 तक के स्तर भी दिखा सकता है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 मई को गुरु वृषभ राशि में शीघ्र गति हो जाएंगे।
ये 6 मई को होगा। गुरु नॉर्मल चाल में नहीं रहेंगे, ये शीघ्र गति हो जाएंगे। नॉर्मल जो स्पीड होती है 5 आर्क मिनट होती है दिल्ली की, ये 11 आर्क मिनट दिल्ली की स्पीड से चलेंगे, तो ये ज़्यादा जो है वो स्पीड पे आ जाएंगे। और मेष राशि में सूर्य के साथ जो है वो बुध भी राशि बदल लेंगे इसी दिन। 6 मई को बुध राशि बदलेंगे, रात्रि को बदलेंगे और मेष राशि में सूर्य के साथ युति करेंगे। बुध और सूर्य की युति जो है वो तेजी का कारक है, लिहाजा इस दिन बाजार में अचानक तेजी आ सकती है। कोई भी पोजीशन आपने बनानी है, कुछ लोग शॉर्ट पोजीशन में बैठ जाते हैं, इसको समझ के बनाइएगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तेजी वाला होता है। इसके बाद 14 मई रात्रि को सूर्य और गुरु दोनों ही गोचर कर जाएंगे। इस दिन भी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब दो ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इंपैक्ट करेंगे बाजार को किसी ना किसी तरीके से, इसलिए ये दिन भी संभल के काम करने वाला होगा। 18 मई रात्रि को राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, लिहाजा इस दिन जो है अल्टीमेटली विदेशी प्रभाव ज्यादा होगा। जो इन्फ्लुएंस है ना मार्केट के ऊपर, थोड़ा सा विदेशी प्रभाव ज्यादा होगा। इस दिन बाजार लड़खड़ा सकता है, इस दिन हमें बाजार में संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। ये मोटी मोटी जो ट्रांजिशन हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, आगे डेट वाइज भी मैं आपको बताऊंगा। 19 मई को बुध अस्त हो जाएंगे और बुध का अस्त होना भी बाजार की स्थिति के लिहाज से जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जिस स्थिति में बुध अस्त हो रहे हैं वह बाजार के लिए अच्छा हो जाएगा। अस्त स्थिति में ही बुध 23 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, लिहाजा इस दिन भी बाजार में प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए बुध 2 बार राशि बदल रहे हैं, एक बार अस्त हो रहे हैं, तो उसका जो है वो बाजार पर असर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि तिथि के लिहाज से यदि हम इसको डेट वाइज देखते हैं तो बाजार किस तरीके से रहेगा, बाजार की चाल जो है वो कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा डेट वाइज भी आपको समझाना पड़ेगा। 1 मई को बाजार महाराष्ट्र डे है, बाजार बंद है। 2 मई को बाजार खुलेगा, है ना। 2 मई को राहु के आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा मिथुन राशि में बुध शुक्र शनि और राहु और केतु के केंद्र में गोचर करेंगे और चंद्रमा पर कोई शुभ प्रभाव नहीं रहेगा। मींस बुध चंद्रमा एक तो केंद्र में हो गए, पाप ग्रहों के केंद्र में हो गए और राहु के नक्षत्र में भी हो गए, तो ऐसा रहेगा कि निवेशक थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। उस दिन बाजार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए थोड़ा सा बाजार संभल कर काम करिएगा। 5 मई को चंद्रमा 3 और 4 की छुट्टी है। 5 मई को चंद्रमा दोपहर 2:01 तक बुध के शेषा नक्षत्र में सिंह राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद सिंह राशि में मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। दोपहर 2 बजे तक बाजार का मूड जो है वो आपको बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है और चंद्रमा के गुरु के केंद्र में आने के बाद बाजार की स्थिति दोपहर 2 बजे के बाद पलट सकती है। इसमें थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आएगा, लिहाजा कोई भी यदि पोजीशन बनानी है तो ये टाइमिंग जरूर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपकी शॉर्ट पोजीशन हो और 2 बजे के बाद मार्केट चढ़ जाए, आपको उसका नुकसान हो जाए, प्रॉफिट आप बुक ना कर पाए। 6 मई को वृषभ राशि में गुरु की चाल अति शीघ्र गति वाली हो जाएगी और चंद्रमा जो होंगे वो इस दिन केतु के मघा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे होंगे। ये गंडमूल का नक्षत्र होता है, लिहाजा इस दिन भी बाजार में जो है वो हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस दिन देखिएगा आईटी सेक्टर के शेयर जो है उन पे थोड़ा सा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। यदि आपको आईटी अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा उस दिन ट्रेड कर सकते हैं। ये देख के मार्केट की चाल जरूर देखिएगा, ये सेक्टर जरूर उसको सेक्टर टू वॉच उसमें रख लीजिएगा, अपने उसमें वॉच लिस्ट में। 7 मई को बुध जो है वो मेष राशि में आकर सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, जबकि चंद्रमा जो है वो इस दिन शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। तो पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, ये अच्छा नक्षत्र है, इससे बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। ये दिन जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा बाजार के लिए। इस दिन बाजार पर थोड़ा सा नजर जरूर रखिए और इसी दिन शाम को फेड के वो भी संकेत भी मिलेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है या नहीं कर रहा। 8 मई को चंद्रमा कन्या राशि में सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में राहु और केतु के मध्य गोचर करेंगे और शनि के भी दृष्टि प्रभाव में रहेंगे, लेकिन इस पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी, लिहाजा इस दिन जो है वो बाजार जो है वो प्रॉफिट बुकिंग वाला हो सकता है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपको कोई सौदे में प्रॉफिट हो रहा है तो देखिएगा इस दिन आपको बाजार में हलचल होती हुई नजर आएगी, प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं आप। इस दिन थोड़ा सा सावधानी के साथ ही काम करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 मई चंद्रमा कन्या राशि में अपने ही हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। हस्ता नक्षत्र में
चंद्रमा थोड़े से ज़्यादा चंचल हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना नक्षत्र है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। मीन माइंड, ब्रेन को कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है अपने चंद्रमा। तो थोड़ा सा आप बाजार को दिशाहीन पा सकते हैं, निवेशक जो है वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ सकते हैं। इस दिन भी बाजार में संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। 12 मई को मंगल जो है वो श्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, जबकि चंद्रमा तुला राशि में गुरु के विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध के सामने रहेंगे। इस दिन पूर्णिमा तिथि है, लिहाजा बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नक्षत्र जो है वो अच्छा है। जिसमें वो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं ना, वो गुरु का नक्षत्र है। और गुरु क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंकिंग को, फाइनेंस को, सबको, इस तरह की चीजों को गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैंक निफ्टी पे खास नजर रखिए उस दिन। 13 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में शनि के अनुराधा नक्षत्र में आएंगे। ये अनुराधा नक्षत्र शनि का अपना नक्षत्र है और गुरु के सामने रहेंगे। चंद्रमा जब रहेंगे तो गुरु के सामने रहेंगे। गुरु बेसिकली यहाँ पर 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसके सामने आ जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति बाजार में तेजी लाने का काम करेगी और इस दिन भी बैंकिंग शेयरों में खास फोकस बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये गजकेसरी योग की स्थिति आ जाएगी। 14 मई को चंद्रमा सुबह 11:47 तक शनि के अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे और इसके बाद बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। तो बुध का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध ट्रेड के कारक है नक्षत्र में, वो गुरु के सामने ही रहेंगे। अभी भी चंद्रमा गुरु के सामने ही रहेंगे वृश्चिक राशि में। ये 11:47 तक की स्थिति है। इससे बाजार में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध ट्रेड का कारक है। थोड़ा सा बुध अस्त स्थिति में भी आ जाएगा, बुध राशि बदलेगा, तो ऐसी चीजें आपको 13 मई को देखने को मिल सकती हैं। 15 मई को जब बाजार खुलेगा तो सूर्य राशि बदलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और इस पर शनि की दृष्टि आ जाएगी। इसके साथ ही बुध और सूर्य की युति जो बनी होगी मेष राशि में, वो भी टूट जाएगी। इसके अलावा गुरु भी इस दिन शीघ्र गति से मिथुन राशि में आएंगे। ये साल बाद होगा कि गुरु राशि बदल रहे हैं और मिथुन राशि में आ रहे हैं, और इस पर से शनि की दृष्टि हट जाएगी। अभी तो फिलहाल शनि की दृष्टि में, शनि 12 पे गोचर कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि 2 पे जा रही है ना वृषभ राशि पे, तो वहां से शनि की दृष्टि हट जाएगी, लेकिन केंद्र में आ जाएंगे। चंद्रमा इस दिन दोपहर 2:07 तक बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। इससे इस दिन कोई भी ट्रेड आपको सावधानी से करना पड़ेगा। बाजार अप साइड दिखा सकता है, डाउन साइड भी इमीडिएटली दिखा सकता है, तो वोलेटिलिटी बहुत रह सकती है, ध्यान से काम करिएगा। 16 मई को चंद्रमा धनु राशि में केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु के दृष्टि प्रभाव में रहेंगे। आमने सामने आ जाएंगे ना, गुरु 3 में होंगे और चंद्रमा 3 पे आ जाए, गुरु 3 पे होंगे और गुरु 9 पे आ जाएंगे। शुक्र इस दिन बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो शुक्र की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। लिहाजा इस दिन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे। चंद्रमा के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा और शुक्र गुरु के बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे। 18 मई रविवार को राहु और केतु का गोचर कुंभ और सिंह राशि में होगा और 19 मई को चंद्रमा अपने ही श्रवणा नक्षत्र में मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु व गुरु के साथ षटाष्टक योग में रहेंगे। तो चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी खराब है। इसी दिन बुध पूर्व में अस्त हो जाएंगे। बुध पूर्व में अस्त होना वैसे अच्छा होता है इस दिन, और खासतौर पर इस राशि में जहां पर ये अस्त हुए हैं, और इस दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चंद्रमा की पोजीशन है, षटाष्टक की स्थिति है, बुध अस्त हो रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन इस तरह है कि ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। 20 मई को चंद्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में राहु और केतु के मध्य गोचर करेंगे और मंगल से अष्टम राशि में और गुरु की दृष्टि में रहेंगे। लिहाजा जो बाजार है इस दिन भी थोड़ा सा दिशाहीन रहेगा, बहुत ज़्यादा दिशा बाजार को नहीं मिल पाएगी। इस दिन भी कोई ट्रेड करना हो तो आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ही करना पड़ेगा। 21 मई चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये राहु का गोचर है। चंद्रमा राहु केतु के मध्य ही रहेंगे। जब चंद्रमा मन का कारक राहु के नक्षत्र में है, राहु केतु के मध्य में है, तो बाजार जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, उतार चढ़ाव आ सकता है। इस दिन बाजार की पोजीशन को देखकर ही कोई ट्रेड करिएगा, लिहाजा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की बन रही है। हम मई के काफ़ी दिन देख रहे हैं कि बाजार की पोजीशन अच्छी नहीं है।
इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, लेकिन वॉलेटाइल रहेगा बाजार, ये समझना पड़ेगा बाजार में यदि आप ट्रेड करते हैं। 22 मई को चंद्रमा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और दोपहर 12 बजे के बाद मीन राशि में आकर शुक्र, शनि और गुरु के केंद्र में आ जाएंगे। अब चंद्रमा, शुक्र, शनि और केंद्र गुरु के जब केंद्र में आ जाते हैं तो इससे बाजार का मूड दोपहर 12 बजे के बाद पॉजिटिव हो सकता है। इससे पहले बाजार की धारणा नेगेटिव रह सकती है, तो अल्टीमेटली ये भी वोलेटाइल हो गया। लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी नोट करिए, इसके बाद बाजार पलट सकता है। कई बार होता है कि फर्स्ट हाफ में बाजार नहीं पलटता, सेकंड हाफ में बाजार पलट जाता है। 23 मई को दोपहर 1 बजे तक बुध वृषभ राशि में आकर सूर्य के साथ युति करेंगे, जबकि चंद्रमा इस दिन शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि के साथ ही रहेंगे। इससे बाजार में थोड़ी सी स्थिरता आ सकती है। जो वोलेटिलिटी पिछले नजर आ रही थी ना, वो थोड़ी सी आपको स्थिर होता हुआ नजर आएगा। और जो मेटल के शेयर हैं, जो रियल्टी के शेयर हैं, उनमें आपको थोड़ा सा फोकस बनता हुआ जो है वो नजर आएगा। इसको देखिएगा ध्यान से, इसको बाजार को इस दिन भी फोकस करिएगा। 25 मई सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और इसके अगले दिन 26 मई को जब बाजार खुलेगा तो चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे और मंगल के केंद्र में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो चंद्रमा के केंद्र में आना एक तरीके से अच्छा है, लेकिन चूंकि चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, इसलिए बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पब्लिक सेक्टर के शेयर होंगे, जैसे PSU कंपनीज हैं, उसमें तेजी का रुख जरूर बन सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ शेयर चढ़ रहे होते हैं, बाजार गिर रहा होता है, तो ये स्थिति 26 मई को आप देख सकते हैं कि बन सकती है। उस दिन देखिएगा। 27 मई को अमावस्या है और चंद्रमा और सूर्य दोनों ही इस दिन सेम रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि एक ही साथ आ जाएंगे ना, लगभग एक ही डिग्री पर। और अमावस्या के दिन बाजार की चाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहती। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के साथ साथ केतु का भी केंद्रीय प्रभाव रहेगा। इस दिन बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। 27 मई को खास ध्यान रखिएगा, 27 मई गिरने वाला दिन लग रहा है। इस दिन संभल कर ट्रेड करेंगे, मार्केट को देखकर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कई बार होता है ना कि 15 मिनट का जो है वो कैंडल देखिए, 1 घंटे का कैंडल देखिए, तो 27 मई ऐसा है, थोड़ा सा कैंडल वैंडल देख लीजिएगा। 28 मई को सूर्य और बुध एक साथ रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि नक्षत्र संबंध बन जाएगा। और चंद्रमा इस दिन मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में गोचर करेगा और दोपहर 1:36 पर मिथुन राशि में आएगा। लिहाजा जो 1:36 के पहले का समय है ना, वो बाजार के लिए अच्छा है। इसके बाद बाजार का रुख पलट सकता है और बाजार जो है वो थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई बार क्या होता है, बाजार में तेजी आती है, बाजार स्थिर हो जाता है, फिर वो कंसोलिडेट करता है, तो ये कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। इस दिन कॉपर और डिफेंस के शेयरों में तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। 29 मई के दिन में चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे। ये अगेन गजकेसरी योग वाली स्थिति बन गई, और लेकिन रहेंगे मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में। इस दौरान बाजार जो है वो हरे निशान के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चंद्रमा शुभ प्रभाव में रहेगा। हालांकि शनि का केंद्रीय प्रभाव रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि शनि 12 राशि में है तो केंद्रीय का प्रभाव रहेगा, लेकिन चूंकि गुरु के साथ है, गुरु के ऊपर से है, और इस दिन बाजार अच्छा रह सकता है और बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 30 मई को चंद्रमा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के ही ऊपर से गोचर करेंगे। अब ये देखिए, पहले राहु के नक्षत्र में थे, फिर गुरु के नक्षत्र में ही गुरु के ही ऊपर से, यानी कि पॉजिटिव हो गया है ना बाजार। तो 30 का दिन भी पॉजिटिव लग रहा है और बैंकिंग और जो फाइनेंस कंपनीज हैं, जो FMCG होती हैं, उनके शेयरों में फोकस जो है वो आपको बनता हुआ नजर जो है वो आ सकता है। ये दोस्तों मई के महीने का टोटल एनालिसिस है मार्केट का एस्ट्रो व्यू पॉइंट से। पहली बात तो ये है कि ये किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। कोई भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको अपने निवेश सलाहकार के साथ सलाह करके ही करें। इस वीडियो को देखकर यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको उसमें कोई नुकसान होता है तो मैं या मेरा चैनल इसमें जिम्मेदार नहीं है। ये डिस्क्लेमर आपको वीडियो के शुरू में भी मिल जाएगा, लेकिन ये वॉइस में भी यानी कि देना जरूरी बनता है। हालांकि 2 वीडियो पहले ठीक रहे हैं मार्केट को लेकर, और बाकी जो एनालिसिस किया है सोने को लेकर किया है, डिफेंस शेयरों को लेकर किया है, जुपिटर की पोजीशन को लेकर किया है, सेक्टर को लेकर किया है, काफ़ी वीडियोस में आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो और आने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी नीचे राय ज़रूर दीजिए
किस फॉर्मेट में आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करेंगे तो लोगों तक ज़्यादा तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, इसको तैयार करने में बहुत समय लगता है। इससे पहले मई महीने का ट्रेड राशिफल दिया था, वो देश का पहला ट्रेड राशिफल है, उसको भी तैयार करने में बहुत समय लगा था। मीन्स दिल्ली की मार्केट की मूवमेंट समझना, दिल्ली के 30 चार्ट बनाना, फिर मार्केट के हॉलीडेज़ को उसमें से माइनस करना, ये सारा एक मैराथन जॉब है, इसको टाइम बहुत लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर ये जानकारी और ये सलाह आपको फ्री में मिल रही है। अदरवाइज़ किसी और चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखें तो वहाँ पर आपको पेड ही मिलेगा, ये फ्री नहीं मिलता कहीं पर भी। तो वीडियो शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कभी ये वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।